मुझे पता है तू मुझसे बेजार है, शराब चाहती है ना। ये ले। दे दूंगा तुझे तलाक। कब? ये तो तेरे हाथ में है, जब तू चाहे तलाक ले ले, दे दूंगा। अभी दे दो तलाक। ठीक है, फिर तू भी अभी दे दे मुझे। क्या? 20 लाख। 20 लाख? कहाँ से लाऊं मैं 20 लाख? देख मेरी जान, ये तेरा खुद का मसला है, कहाँ से लाती है क्या करती है वो मेरा मसला नहीं है। 20 लाख रुपए दे, तलाक ले। वरना मेरे को कोई मसला नहीं है, रहे मेरे साथ। मेरे को तो वैसे ही तेरे साथ बड़ा मजा, एंजॉय करता हूँ मैं बड़ा। पराठा बड़ा टेस्टी बना है। मेरी जान, 20 लाख रुपए दे, तलाक ले। अब आएगा मजा। वाह भाई, 1 करोड़ क्या मिल गया, अब तो ये मेरा फोन भी नहीं उठाएंगे। क्या हाल है यावर भाई? आपको तो पैसे मिल गए और आप तो हमें भूल ही गए। वो एक्चुअली फोन मेरे पास नहीं था, और क्यों नहीं उठाऊंगा मैं आपका फोन। नहीं, मुझे लगा कि अब तो आप बड़े आदमी बन गए, अब हम गरीबों को कहाँ पूछेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। भाई सीधी सी बात है, मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने अपने साथ इतनी ज्यादती क्यों की है? अपने साथ ज्यादती? मैं कुछ समझा नहीं। अब देखिए ना, मेरे और आपके ससुराल वाले बड़े अमीर लोग हैं और आपने इतने मुफ्त में जान छुड़ा ली। ये तो वो बात हो गई कि आपने फजूल में अपनी इज्जत भी गंवा दी और हाथ में भी कुछ ना आया। खुलकर कहना भाभी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं तो साफ साफ ये कहना चाह रही हूँ कि 1 करोड़ मांग कर आप यहाँ सबकी नजर में बुरे भी बन गए और फिर साथ ही जज्बात में बहकर आप फायजा आपा को भी साथ में ले गए। आपको पता है, यहाँ पर सब आपको कमजोर, लालची और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और अब जब आप आपा को ले गए, वो भी बगैर पैसों के, तब भी किसी ने सोच नहीं बदली आपके बारे में। वही बुरे लफ्जों में ही आपको याद कर रहे हैं। कौन क्या कह रहा था मेरे बारे में? अब ये कैसे बच्चों वाला सवाल किया आपने? अगर घर में लोग ही कितने हैं, कौन आपके बारे में क्या कहेगा, ये तो आप खुद ही समझ जाए ना। मतलब पैसे मांगकर आपने आपा की नजरों में अपनी इज्जत भी गवा दी। अब वो आपको पहले की तरह इज्जत, वो प्यार वो देगी क्या? बड़ी बददिली से कह रही थी, क्या पता यावर का, हो सकता है वो दोबारा पैसे मांग ले। आज मैं इतनी खुश हूँ आपको बता नहीं सकती। आपने बाबा से पैसे ना लेके मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, इतनी बड़ी खुशी दी है, मैं तो आपको लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकती। आपका मकाम मेरे दिल में बहुत बढ़ गया है। अगर आप बाबा से पैसे ले लेते ना तो शायद मेरी नजरों में गिर जाते। यावर को देखकर तुम लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं वजाहत कर देता हूं। यावर को अपनी गलती का एहसास हो गया है।
इसलिए इसने जो 1 करोड़ की डिमांड की थी वो वापस ले ली। मुझे नहीं पता था कि ये इतने मुनाफिक लोग हैं। सामने तो बेटा बेटा यावर भाई और पीठ पीछे ऐसी बातें करते हैं। देख लूंगा मैं भी इन लोगों को। और फायजा की तो मुझसे बिल्कुल बात ही ना करो। इस जैसी घुमंडी औरत के साथ बिल्कुल सही किया मैंने। जैसा मुंह वैसा चमाट। पूरे 1 करोड़ रुपए लेने के बाद ही मैं उसको घर लेकर गया हूँ। अच्छा, तो क्या फायजा आपा को मालूम है इस बारे में? हैरत है, पता नहीं फिर वो क्यों बन रही थी मेरे सामने। नहीं, उसे इल्म नहीं था, बिकॉज अब्बू ने कहा था। तो इसका मतलब कि अंकल ने दिए आपको पैसे? हाँ। मतलब पूरे 1 करोड़? हाँ, पूरे 1 करोड़। बाबा बता तो रहे थे कि उन्होंने अपनी डिमांड वापस ले ली, शर्मिंदा है वो। बाबा ने कहा और आपने मान लिया। क्यों ना माने भाई। चले हम दूसरा रुख देखते हैं इसका। जो आपको लग रहा है कि बाबा ने पैसे दे दिए हैं और हमें पता नहीं है ना? हाँ। पैसे कहाँ से है बाबा के पास? हो सकता है जुहेब से लेकर दी हूँ। नहीं, कुछ अरसा हुआ है जुहेब की नौकरी को। कितनी सेविंग कर ली होगी उसने? तो फिर कोई प्रॉपर्टी बेच दी होगी, इतनी प्रॉपर्टी तो है। नो, बाबा प्रॉपर्टी बेचें मेरे मशवरे के बगैर, ऐसा नहीं होता इस घर में। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई यावर भाई। अच्छा सुने, बाद में बात करते हैं, वो जवाब मुझे ढूंढ रहे हैं। वापस। अच्छा, तो इस बुड्ढे ने ये खेल खेला है। इंटरेस्टिंग। अबे अब क्या कहना है, इतना तो पका दिया। जी आविर भाई। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो वो बड़े। अब मैं उनको शर्मिंदा तो नहीं होने दूंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्यों नहीं उठा रहे फोन? मेरी वजह से डरने की जरूरत नहीं है। एक काम करें, बाहर जाके आराम से फोन उठा लें। उजाला का फोन है ना? मुझसे झूठ बोलने की या छुपाने की कोशिश मत करिएगा। जानती हूँ कि उसी का फोन है। कुछ दिन पहले भी उसने टेक्स्ट किया था जो कि मैंने डिलीट कर दिया। शायद इसीलिए फोन करी होगी, क्योंकि आपने उसके टेक्स्ट का जवाब जो नहीं दिया। वो मुझे कॉल क्यों करेगी? यही पूछने के लिए ना कि आपने उसके मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया, आधी रात को अपने शौहर से छुपकर। देखो, मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है। इसीलिए उसने परसों मैसेज किया था और आज फोन। कोइंसिडेंस?
देखो, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बावजूद इसके कि मेरे पेरेंट्स ने तुमसे कहा था कि मुझे खुश रखो। अगर तुम्हें अपनी एक्स से अफेयर चलाना है तो चला लो। मुझे कोई इशू नहीं है। बस उसके बदले तुम्हें मेरे कहीं पे भी आने जाने पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो, डील करें? अच्छा, तो आशिक साहब से रहा नहीं गया। इस वक्त बात नहीं हो सकती। रिजवान करीब ही सो रहा है, मैसेज पर बात कर लो। कैसी हो जाला?
मैं बस जिंदा हूँ, रिजवान के साथ बिल्कुल खुश नहीं हूँ। हाँ हाँ, तुम कर लो प्लान, चलते हैं किसी दिन। बिल की फिक्र मत करो, वो मैं दूंगी ना, मेरी तरफ से पार्टी। हाँ, नो प्रॉब्लम। ओके, खुदा हाफिज़। अरे आज आप जल्दी आ गए? हाँ, एक ऑफिशियल लंच था, उसके बाद दिल ही नहीं किया ऑफिस जाने को, सोचा घर चलता हूँ। कॉफी पियेंगे? यस प्लीज। मैं बनवा कर लाती हूँ। कॉफी। थैंक यू। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? ऐसी बस सोच रहा था कि जब इंसान की जिंदगी में सब अच्छा हो जाता है तो वो कितना रिलैक्स होता है। इसका मतलब है कि मीटिंग अच्छी रही आपकी? ऑफ कोर्स मीटिंग तो अच्छी ही रही, लेकिन इस वक्त मैं आपा की बात कर रहा हूँ। ये अचानक से आपा का ख्याल कैसे आ गया? देखो ना, वो अपने घर चली गई, यावर भाई उनको लेने आए, गुड़िया भी खुश हो, वो भी खुश नहीं जाते हुए, अम्मी और बाबा भी कितने खुश थे। जब औलाद अपने घर में खुश होती है तो माँ बाप बड़े रिलैक्स होते हैं। ये तो है, पर यावर भाई का जिक्र तो आपने किया ही नहीं, जबकि वो तो सबसे ज्यादा खुश थे। ऑफ कोर्स भाई, बीवी बच्चे साथ हैं, कौन खुश नहीं होगा। बीवी बच्चे नहीं, बल्कि पैसा। हम उन्हें पैसा मिल गया तो बीवी बच्चों को साथ ले गए। अगर बीवी बच्चों से इतना लगाव होता तो उन्हें 2 महीने के लिए यहाँ छोड़कर थोड़ी ना जाते। गलती हो गई थी ना उनसे, वो तो मान लिया ना उन्होंने। क्योंकि उनका काम हो गया था, इसलिए। मैं समझा नहीं। जाहिर सी बात है, उन्होंने जितने पैसों की डिमांड की थी वो उन्हें मिल गए, इसलिए वो आपा को अपने साथ ले गए। नहीं, एक सेकंड। बाबा ने कहा था कि यावर भाई अपनी डिमांड से दस्तबरदार हो गए, मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, आपको बताया नहीं? पता नहीं क्यों नहीं बताया। क्या कह सकते हैं?
ओए, फोन बज रहा है तेरा, बजने दो फोन। उठा लो, देख लो किसका है। जिसका भी फोन है, तुम्हें इससे क्या है? तुमने मुझे मारना है ना, तो वैसे ही मार लो। फोन को बहाना बनाने की क्या जरूरत है? ओहो, अभी तक दिल में रख कर बैठी है, भूली नहीं है तू? रिजवान, मुझे मेरा काम करने दो। काम ही तो कर रहा हूँ मैं। उठाओ, अरे उठाओ ना, देखो वो क्या कह रहा है। कौन? मुझे क्या पता है किसका फोन है? उठाओगी तो पता चलेगा किसका फोन है ना। उठाओ। तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? अबे ज्यादा फजूल बातें मत कर, फोन उठा, चल उठा फोन। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है और किससे बात करनी है? हेलो, उजाला। कौन? उजाला, मैं ज़ुहैब बात कर रहा हूँ। तुम्हारे नंबर से कुछ मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने कॉल बैक की, तुमने कॉल ही नहीं रिसीव की। मैंने पूछना था कि मैसेज। ओए ओए, तूने फोन क्यों काटा? हेलो, इसी बात का शक था, तभी तुझे प्रेशर दे रहा था कि तू फोन रिसीव कर, मैं सुनूं तू क्या बोलना चाह रही है। अपने आशिक से बात करती है, छुप छुप कर रातों को मैसेज करती है उसे। मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया। तो फिर क्या उसे ख्वाब आ रहे हैं? ये तुम्हारा और उसका मसला है। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया। ओए, मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग मत कर। अब मैं समझा, मेरी बेबी मेरे लिए 20 लाख रुपीस मांग रही है। क्या? 20 लाख? ओहो, देख देख देख, उसका मैसेज आ गया। जब भी तुझे उजाला आसानी हो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुझे कॉल करूंगा। हाँ, कॉल करूंगा।
तुझे इजी तरीका था, उसको मैसेज कर, बोल गिव मी 20 लाख, समझ रही? ये ले, पकड़, छोड़, मैसेज मत कर, डायरेक्ट कॉल कर, फोन कर। मैं उससे क्यों पैसे मांगू? मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगी। तो ये फोन तूने किस लिए रखा है? रातों को छुप छुप कर मैसेज करने के लिए? हाँ? मेरी बात गौर से सुनो जाला, अगर तू मुझसे जान छुड़वाना चाहती है ना और उस ज़ुएब से शादी करना चाहती है तो उसे अभी फोन कर, मैसेज कर, बोल गिव मी 20 लाख, ओनली 20 लाख, नो प्रॉब्लम। मैसेज कर और मुझसे जान छुड़वा, चल निकल। और मुझे ज़ुहैब से शादी नहीं करनी और ना ही मैं उससे पैसे मांगूंगी, समझ आई तुम्हें? ये क्या किया तूने? ओए मेरी बात तो सुनने की कोशिश करें। मैंने ये बात आपको इसलिए बताई है क्योंकि मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलती, हमेशा सब सच बताती हूँ। लेकिन भलाई इसी में है कि ये बात सिर्फ हम तक महदूद रहे, इसी में हम सबकी इज्जत है। इसमें सिर्फ यावर भाई की इज्जत है। बाबा से बात करने दो इस बारे में यार। मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। बाबा ने यावर भाई को पैसे इसी शर्त पे दिए थे कि वो किसी को बताएंगे नहीं, और उन्होंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। एक बाप है वो, वरना फायजा आपा वो उनके साथ हरगिज ना जाती। तुम्हें ये सारी बात कैसे पता? मैं बाबा और अम्मी के लिए चाय लेकर गई थी उनके कमरे में। वो लोग बात कर रहे थे, मैंने सुन ली। अब उनका भरम ना टूटे इसी डर से जैसे चाय लेकर गई थी वैसे ही वापस लेकर आ गई, अंदर तक नहीं गई। यावर इतना घटिया आदमी निकलेगा मैंने सोचा नहीं था। आपको इस बात की फिक्र हो रही है कि वो घटिया इंसान था या नहीं? इस बात के लिए बुरा नहीं लग रहा कि आपके घर वालों ने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई, आपको बताना जरूरी तक नहीं समझा? इस बात पे गुस्सा नहीं आ रहा आपको? यही बात करूंगा मैं बाबा से कि उन्होंने ज़ेबाब अरे पूछा तक नहीं, छोड़ो यार। ज़ेबाब, अब आएगा मजा। ज़ेबाब, इसी बात का शक था, तभी तुझे प्रेशर दे रहा था कि तू फोन रिसीव कर, मैं सुनूं तू क्या बोलना चाहती है। अपने आशिक से बात करती है, छुप छुप कर रातों को मैसेज करती है उसे। मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया। तो फिर क्या उसे ख्वाब आ रहे हैं? ये तुम्हारा और उसका मसला है। मैं कह रही हूँ ना कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया। ओए मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग मत कर।
रिश्तों की शोलों का। तुम्हारे नंबर से कुछ मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने कॉल बैक की, तुमने कॉल ही नहीं रिसीव की। मैं तो हैरान हूँ भाई जुहेब की हिम्मत पे। कभी एक वक्त था तुम्हारा दीवाना बना फिरता था, तुम्हारे हुस्न के गीत गाते नहीं थकता था, और अब देखो हर वक्त नवाल के आगे पीछे घूमता रहता है, उसके हुस्न को 7 तोपों की सलामी पेश करता रहता है, उसको छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता है। हैरत होती है। लेकिन जुहेब से भी क्या गिला करना, मर्दों की तो फितरत ही ये होती है। इश्क मोहब्बत तो अच्छी शक्ल देखकर कर लेते हैं, लेकिन शादी तो स्टेटस देखकर ही करते हैं, और बहुत खुश है वो इस शादी से। क्यों जलना पड़ा मुझको, जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, कभी दिल जला दिया, कभी दिल बुझा दिया। बाबा आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने यावर भाई को 1 करोड़ रुपया दे दिए। तुम्हें किसने बताया? अरे ये छोड़िए बाबा कि मुझे किसने बताया, आप मुझे बताइए। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई। मशवरा करना तो दूर की बात, आपने कानों कान खबर नहीं होने दी मुझे। अरे मुझे छोड़िए, आप पापा को बता देते कि उनके शौहर ने हमसे 1 करोड़ रुपया लिया है, ताकि वो जो आए रोज हमारे घर में आकर हम पे हुक्म चलाती हैं, उससे तो बाज आती हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वो कब हुक्म चलाती है तुम लोगों पर? वो तो हमेशा इस घर का अच्छा ही चाहती है, क्योंकि उसने ही यावर को पैसे देने से हमें मना किया था। आप मुझे जवाब दीजिए बाबा। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी।